Today, Siddharth Rangan will be speaking about the third aspect of Navratri, that is Saraswati, through Medha Suktam. Sairam Siddharth, we welcome you to start your speech. ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य चरण कमल पर वंदन करते हुए चलिए एक बार दोबारा इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम वही सहयात्रा और आगे बढ़ाएं जो हमें दुर्गा देवी और लक्ष्मी देवी के दर्शन स्वरूप हम कर पाए हैं अब तक। तो जैसे हमने देखा कि दुर्गा सूक्तम में दुर्गा देवी स्वरूप में देवी आती हैं, त्याग द्वारा खुद के सत्कर्मों को कैसे धर्म में परिवर्तित करना है, इसका सुंदर सीख हमें मिला। उसी के पश्चात लक्ष्मी देवी हमें प्रेरणा दिलाती हैं और हमें सही समझ देती हैं कि असली धन यानी कि संपत्ति ये बाह्य चीजों से नहीं, अंतरात्मा के तरफ झुकने से मिलती है। स्वसंतुष्ट होने से हमें सबसे ज्यादा बड़ा धन मिल सकता है, ये बात हमने देखा। तो अब जब हम नवरात्रि के आखिर के 3 दिनों में हैं, तब मुख्यतः सरस्वती देवी का वंदन किया जाता है और उसी से जुड़ी हुई एक बात आज हम देखेंगे, जो मेधा सूक्तम के रूप में कैसी ये धारा जो है दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी और अब सरस्वती देवी के रूप से क्या क्या हमें सीख मिल सकती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मेधा सूक्तम की शुरुआत करते हैं। आरंभ में ही मेधा सूक्तम में बहुत सुंदर पंक्ति है। मेधा देवी जुषमाणा न आगात विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टा नुदमाना दुरुक्तान बृहद्वदेम वितधे सुवीराः। यहाँ पर आरंभ में मेधा देवी का वर्णन है कि आप ही हमारे अंदर सभी कुछ प्रेरित करती हैं। सरस्वती मेधा देवी, ये सरस्वती देवी का ही एक नाम एक तरह से कह सकते हैं। तो सरस्वती देवी हमें प्रेरित करती हैं किस चीज के लिए? देखिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने त्याग भावना से भरी सत्कर्म करके धर्म को निभाया है और सांसारिक चीजों पर हमारा मन नहीं लगे और मन आध्यात्म की तरफ झुके, इसके लिए सांसारिक चीजों से बंधने तोड़ी हैं, स्वसंतुष्टि की ओर, सीलिंग ऑफ डिजायर्स की ओर कदम उठाकर। तो अब जब हम हमारा बाहरी दुनिया की ओर, संसार की ओर ध्यान कम होता है और अंतरात्मा की ओर ध्यान अधिक होता है, उस समय क्या क्या परिवर्तन आते हैं, यहाँ पे उसका बहुत सुंदर वर्णन है, बताया है। नुदमाना दुरुक्तान बृहद वदेम। दुरुक्त, उक्त यानी कि कुछ कहना, कुछ बोलना। दुरुक्त यानी कि खराब चीजें बोलना। नुदमाना दुरुक्तान, जो भी खराब चीजों, खराब बातें हैं, खराब बोल हैं, वो सब हम छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं। बृहद वदेम, केवल और केवल हम बड़ी चीजों के बारे में बात करें। ये प्रार्थना यहाँ पे देवी से की गई है कि आप वाग देवी हो, मुझे वचन शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति आप ही की प्रदान की हुई है, तो उसे हमें केवल अच्छे बातों की चर्चा करने के लिए उपयोग करने दीजिए, महान बातों की चर्चा करने के लिए। बृहद वदेम यानी कि बहुत ही महान बातों के बारे में ही हम चर्चा करें, बात करें। छोटी मोटी तुच्छ बातें हैं जो उसके ऊपर बिल्कुल हम बोले ही नहीं। यहाँ पर यह प्रार्थना है कि हमें ऐसा प्रेरणा दीजिए कि हम छोटी मोटी बातों के, यहाँ वहां की बातों पर न ध्यान देते हुए बड़ी बातों के ऊपर ध्यान दें। अब ये बड़ी बात छोटी बात क्या है, इसके बारे में एक बहुत सुंदर कहावत है कि ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। यानी कि जो महान आत्मा होते हैं, संत महात्मा होते हैं, हमेशा वो अपने सद्विचार एक ईश्वर तत्व या एक महान चीजों के बारे में,
आइडियाज के बारे में, अपने विचारों के बारे में वो व्यक्त होते हैं, अपने विचारों के बारे में, सद्विचारों के बारे में वो औरों को बताते हैं। सामान्य मनुष्य क्या करते हैं कि वो एक दूसरे के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, लोगों के बारे में बात करते हैं। ये बात एक बताई गई है कहावत के रूप में। तो हम औरों के बारे में बात करना छोड़ें और हम खुद के आध्यात्म यानी कि हमारे विचारधारा किस तरफ जा रही है उसके बारे में हम आपस में चर्चा करना शुरू करें। ये प्रार्थना सर्वप्रथम मेधा सूक्तम के अंतर्गत देवी से वरदान मांगी गई है। इस पर थोड़ा और विस्तार रूप में अगर देखना चाहें तो पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन यामिनी जी ने संभाषण दिया था इसी व्यासपीठ से। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमेशा औरों में ईश्वरत्व या भगवान को, गॉड को देखने की आप कोशिश कीजिए। हमेशा अगर कोई सत्कार्य करता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा चित्र बनाता है, कोई सुंदर दिखता है, तो ये सब ईश्वर की झलक है जो उनके द्वारे हमें दिख रही है। उस ईश्वर को नमन करते हुए केवल और केवल मन में एक आदर की भावना आनी चाहिए कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन हुए। परंतु सामान्य तौर पर ईर्ष्या इत्यादि भावनाएं आती हैं, ये मानवीय स्वभाव की वजह से है। परंतु हमें इस सब के आगे जाना है और सभी के अंदर ईश्वरत्व को खोजते रहना है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को मैं आज मिला तो इनमें मुझे ईश्वर किस रूप में दिख रहे हैं। तब जाकर हमें सभी के अंदर ईश्वर की दर्शन प्राप्त होगी और हम लोगों के बारे में बात करना अपने आप छोड़ देंगे और विचारों के बारे में बात करना शुरू करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है। जब हम अपना धर्म निभाते हुए और बिल्कुल संतुष्ट तृप्त अवस्था में हो, यानी कि जब दुर्गा देवी और लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद हमारे साथ हो, तब जाकर ये संभव होता है कि हम औरों के बारे में सोचना छोड़ें और अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। कल जो स्वामी का संभाषण जो कल वीडियो क्लिप दिखाया गया था, उसमें भगवान यही कहते हैं, भगवान को खोजना छोड़िए, खुद को पहचानिए, फिर आपको ईश्वर मिल जाएंगे। ये बात यहाँ पे है कि हमें बाहर की दुनिया से जोड़ने वाली जो बातें हैं, बुरी बातें, जो इधर उधर देखना, लोगों को देखकर उनके बारे में कुछ बोलना, इस सब से हमें रहित कीजिए। ये देवी से प्रार्थना है, सरस्वती देवी से। यानी कि जीभ आपने दी है, जीभ को बोलने की शक्ति आपने दी है, तो उसे उतना ही बुद्धि भी प्रदान कीजिए कि बोलना क्या है। ये प्रार्थना यहाँ पर सरस्वती देवी से मेधा सूक्तम के अंतर्गत की गई है। आगे अगर हम देखें तो बताया है, त्वया जुष्ट ऋषिर्भवति देवी, त्वया ब्रह्मागत श्रीरुत त्वया, त्वया जुष्टः चित्रम विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे। यहाँ पर दो बातें बताई गई हैं। एक तो आपके प्रेरणा, आप जिस तरीके से लोगों को प्रेरित करती हैं, उसमें से बुद्धि और धन या संपत्ति, ये दोनों बातें मिल जाती है मनुष्य को। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा इस पर विस्तार रूप से देखना जरूरी है। पहला जो बताया गया है, त्वया जुष्ट ऋषिर भवति, आपसे सरस्वती देवी, आपसे जो प्रेरित हो वो स्वयं एक ऋषि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि सरस्वती देवी का आशीर्वाद जिन पर रहता है, जो हम जब सरस्वती देवी को नमन करते हैं तो किस चीज के लिए नमन करते हैं कि एक ऋषि के रूप में, यानी कि बिल्कुल एक साधु मानव के रूप में हमें परिवर्तित कीजिए अंदर से। ये प्रार्थना होती है कि सरस्वती देवी से यहाँ जो बात बताई गई है मेधा सूक्तम में कि आपके आशीर्वाद से मनुष्य ऋषि में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर एक बात जो दुर्गा सूक्तम के समय मैंने बताई नहीं थी, उस पर गौर करना जरूरी है कि वहां पे एक शब्द आता है अत्रिवन मनसा, दुर्गा सूक्तम के अंतर्गत। अत्रिवन मनसा यानी कि अत्रि, जो त्रिगुण में क्या कहते हैं, त्रिगुण से बना हुआ जो जगत है, उसमें त्रिगुण न देखते हुए केवल एक ईश्वर को देखने की हम कोशिश करें, उस अवस्था को अत्रिवन
अवस्था या अत्रिवत अवस्था कहते हैं। अत्रिवन मनसा यानी कि हमारे मन को ये त्रिगुण के इस माया जाल से मुक्त कीजिए, तब जाके कोई सच्चा ऋषि के रूप में परिवर्तित होता है, जब हम सभी जगह ईश्वर को देख सकें। ये प्रार्थना यहाँ पे की गई है कि आप ही के आशीर्वाद से मनुष्य संसार के इस चक्रव्यूह से बचकर खुद को संतुष्ट, तृप्त और बिल्कुल बैलेंस्ड, जिसे हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ, ये अवस्था प्राप्त कर सकते हैं सरस्वती देवी के आशीर्वाद से। तो वो आशीर्वाद यहाँ मांगा गया है। इसके आगे बताया गया है कि ब्रह्मागत श्रीरुतत्वया तया नो जुषस्व द्रविणो न मेधे, यानी कि आपके आशीर्वाद से हमें ब्रह्म विद्या भी प्राप्त होती है और श्री या द्रविण, द्रविण यानी कि धन संपत्ति जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं, वो भी प्राप्त होती है। परंतु अभी हम देखेंगे कि लक्ष्मी देवी के आशीर्वाद से हम सच्ची संपत्ति को पहचानना जान चुके हैं कि संतुष्टि ही सच्ची संपत्ति है, वो हमसे कभी छीनी नहीं जा सकती। तो यहाँ पर किस धन के बारे में बात की जा रही है? तो ये वो धन है जो संसार के सारे बंधनों को तोड़ने के बाद प्राप्त होती है सरस्वती देवी के द्वारा। वेल्थ ऑफ विजडम, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं। और इसे प्राप्त करने के लिए एक बहुत मूलभूत गुण की आवश्यकता है जो सरस्वती देवी प्रदान करती है। कल के जो संभाषण में सविता जी ने भी बताया, ये बात भगवत गीता से है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मन में श्रद्धा होनी चाहिए। इस श्रद्धा को जागृत करने के लिए ये प्रार्थना है सरस्वती देवी से कि अब जब हम संसार से धीरे धीरे खुद को समेट रहे हैं, खुद अंतरात्मा की तरफ झुक रहे हैं, हमें प्रेरित कीजिए, हमारे अंदर वो श्रद्धा जगाइए कि हम ईश्वर तक पहुंच सके। श्रद्धा जब मन में होगी तब अपने साधना के साथ साधक ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकता है। ये बात यहाँ बहुत संक्षिप्त और सुंदर तरीके से बताई गई है कि आप हमें धन स्वरूपी श्रद्धा प्रदान कीजिए। जो सबसे बड़ी संपत्ति है, उस श्रद्धा के माध्यम से ही हम परब्रह्म तक, भगवान तक, ईश्वर तक पहुंच सकेंगे। ये बात यहाँ बताई गई है। उसके बाद जो पंक्तियां हैं मेधा सूक्तम में, मेधाम म इंद्रो ददातु मेधाम देवी सरस्वती मेधाम में अश्विना वुभा बाधत्ताम पुष्कर स्रजा। यहाँ पे जो दोबारा एक बार, मतलब ये वेदों में आपको कई बार देखने मिलेंगी ये बात कि जितने इस जगत के प्रकृति की शक्तियां हैं उनसे हमेशा प्रार्थना की जाती है, क्योंकि ईश्वर जब हमें साक्षात प्रकृति के यानी कि नेचर के रूप में दिखते हैं, उनकी दर्शन होती है, तो केवल हम मूर्तियों में, मंदिरों में, तस्वीरों में क्यों ढूंढते हैं ईश्वर को? ईश्वर सब जगह मौजूद है और ये सृष्टि बहुत सुंदर तरीके से हमें दर्शन दिलाती रहती है। अभी आप अपने खिड़की से बाहर देखेंगे, आपको पेड़ दिखते हैं, ये ईश्वर के रूप हैं। आसमान में हमें बादल दिखते हैं, ईश्वर का एक रूप है। आकाश में सूर्य दिखता है, आकाश स्वयं, आकाश मंडल जो दिखता है वो भी ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। इन रूपों को भी हमने उतने ही भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए। केवल मूर्तियों में या मंदिरों में हमें ईश्वर को सीमित नहीं रखना चाहिए। मन की एक सीमा है जो हमने बनाई है, ईश्वर की बनाई हुई सीमा नहीं है, मनुष्य की बनाई हुई सीमा है। हमें इस सीमा को पार करना है। इसलिए यहाँ पर मेधाम इंद्रो ददातु, हे इंद्रदेव, जो सारे देवताओं के प्रमुख या राजा माने जाते हैं, उनसे प्रार्थना है कि आप मुझे बुद्धि, सद्बुद्धि दीजिए। मेधा शब्द का यहाँ पर इस पंक्ति में अर्थ है सद्बुद्धि। ये श्रद्धा और बुद्धि का एक मिश्रण, जिससे कि मैं ज्ञान की तरफ बढ़ सकूं, इस गुण की यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है, इंद्रदेव से की जा रही है। सरस्वती देवी, आप मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। जो अश्विन देवता हैं, जो देवताओं के एक प्रकार से वैद्य माने जाते हैं, उनसे प्रार्थना है, सारे देवताओं से प्रार्थना है कि आप मुझे
बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, ताकि अब जब संसार के सारी बातों से मेरा मन धीरे धीरे हट रहा है तो मन को दिशा दीजिए कि उस अध्यात्म के तरफ, उस ईश्वर के तरफ मुझे कैसे जाना है, किस मार्ग से जाना है। इस बुद्धि को हम प्रार्थना रूपी मांग रहे हैं। परंतु यहाँ पे एक विशेष बात, जो देवी महात्म्य का दोबारा एक बार हम आधार लेंगे कि देवी महात्म्य के 5वें अध्याय में देवी नमस्कार स्तव है। उसमें आज जो वीडियो क्लिप शुरुआत में रोज यहाँ पर आप देखते हैं, उसमें भी यही बातें, यही पंक्तियां आती हैं। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चेतनेति अभिधीयते, चेतना इति, यानी कि जो चेतना के रूप में, यानी कि जो एक इनर कॉन्शियस जिसे हम कहते हैं, कॉन्शियसनेस, अंदर से जो देवी आवाज देती रहती हैं, उस रूप में जो देवी सभी के अंदर मौजूद हैं, उस देवी को हम नमन करते हैं। ये यहाँ पर देवी महात्म्य में प्रार्थना है। ये जो चेतना है हमारे अंदर, बहुत बहुत जरूरी और अहम बात है। इसे समझना बहुत जरूरी है कि जब ईश्वर बाहर नहीं है, ये बात जब समझ आती है, तब हम अंदर की ओर झांकते हैं। और यहाँ पर मैं और एक बात जो स्वामी कहते थे वो जोड़ना चाहूंगा कि भगवान ने कहा, पहले भगवान कहते थे माई लाइफ इज माई मैसेज, फिर वो हमें बताने लगे, सेवा दल या जो भक्तगण हैं, माई लाइफ इज योर मैसेज। उनका हमारा जीवन ही, योर लाइफ इज माई मैसेज, माफी चाहता हूँ, योर लाइफ इज माई मैसेज, यानी कि भक्तजनों का जीवन जीने का जो ढंग है, वही भगवान की सही झलक है। भगवान के सच्चे दर्शन उसी में से दिखते हैं। तब हमारे ऊपर एक बहुत अहम जिम्मेदारी है कि हमें हमेशा उसी तरीके से व्यवहार करना चाहिए जिस तरीके से ईश्वर चाहते हैं कि हम व्यवहार करें। इसीलिए मतलब जो हिंदू या आप बोलेंगे सनातन धर्म के सांस्कृतिक परंपरा में आचार्य या गुरु, इसका बहुत महत्व है। आचार्य यानी क्या? आचार्य यानी कि जिनके आचरण से सारे शिष्य सीखते हैं कि आचरण कैसा करना है जगत में। बहुत बड़ी बात है। हमें भी उसी तरीके का आचरण करना है हमेशा। वी हैव टू लिव आवर लाइफ एट द हाईएस्ट आइडियल। तब जाके हम कहीं थोड़ा बहुत खुद को भगवान के भक्त कहलाने लायक होते हैं, नहीं तो नहीं। भक्ति की परिभाषा क्या है कि आप उनकी बताई हुई बातें आचरण में लाएं, और इस आचरण में लाने के लिए हमारे अंदर जो चेतना है उसके और पूरी तरीके से त्याग भावना होना बहुत जरूरी है। हमेशा हमें अपने दिल जिसे हम कहते हैं, बहुत बार इसका अर्थ हम सही सही समझते नहीं है, परंतु जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हमेशा हमारे अंदर ये चेतना जागृत रहती है और हमेशा आवाज देती रहती है, और हम ही उसके तरफ दुर्लक्ष करते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। इसी जो आत्म चैतन्य जो हमारे अंदर है, उसी के ओर पूरी तरीके से शरणागति लेकर खुद को उसके चरणों में समर्पित करना है। हमारे अंदर जो बसे भगवान हैं, लक्ष्मी देवी योग निद्रा के रूप में या महामाया के रूप में उनसे प्रार्थना की है, इस चेतना को आप जगाइए। तो अब इस जगी हुई चेतना को पूजना, इसका कहना मानना, ये हमारी परम जिम्मेदारी है, परम हमारा कर्तव्य है। ये बात जानने के लिए यहाँ पर ये विशेष रूप में हमें सद्बुद्धि दीजिए। इसका अर्थ नहीं कि सद्बुद्धि कहीं से हमारे अंदर आएगी। अंदर जो मौजूद है सद्बुद्धि, वो जागती है हमें, परंतु उसके आवाज को इग्नोर नहीं करना है, उसके तरफ दुर्लक्ष्य नहीं करना है। ये बात बहुत जरूरी है। जो बात मतलब मैं पहले भी हम देख चुके हैं कि त्याग भावना एक अंदर लाना बहुत जरूरी है। इसी संभाषण के श्रृंखला में
पद्मलता जी उड़ीसा से, उन्होंने भी ये बात बहुत सुंदर तरीके से रखी थी कि त्याग भावना बहुत जरूरी है। और यही बातें, मतलब देखिए, मूल बातें क्या हैं? त्याग भावना होनी चाहिए, खुद के कर्तव्य का बिल्कुल एक सुनिश्चित हमें ध्यान होना चाहिए, धर्म को निभाने से जो हमें ईश्वर के आशीर्वाद मिलते हैं, उनमें से संतुष्टि मिलती है। उस संतुष्टि को जब कर हमें ध्यान देना है कि संसार की ओर हम आकर्षित ना हो। यही कुछ बातें जो भगवान हमेशा अपने संभाषणों से हमें समझाते थे, यही बातें वेदों में भी बार बार दोहराई गई हैं, जिससे कि अलग अलग रूप से दोहराई गई हैं ताकि हम उसे समझ सके धीरे धीरे। आगे चलते हैं मेधा सूक्तम में। आगे बताया गया है कि अप्सरासु च या मेधा गंधर्वेषु च यन्मनः दैवीं मेधा सरस्वती सामां मेधा सुरभिर्जुषतां स्वाहा। यहाँ पर सरस्वती देवी की बहुत स्तुति है कि सारे जो अप्सरा गंधर्व जितने भी देवी देवता हैं, सभी को आप प्रेरित करती हैं और आप ही के प्रेरणा के वजह से वो महान बने हैं। ये बात बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आखिर में लिखा है जुषताम स्वाहा, मतलब कि स्वाहाकार का अर्थ होता है कि समर्पित करना खुद को। जो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है अयिगिरी नंदिनी, जिसका कल विस्तार रूप से उसके ऊपर शायद से कार्यक्रम आधारित है, तो उसमें एक बहुत सुंदर बात है जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। एक पंक्ति है, जय जय जप्य जये जय शब्द पर स्तुति तत्पर विश्वनुते। यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात कही है, जय जय जप्य जय, मतलब माता के दर्शन कैसे होते हैं कि माता आई और केवल मन एक ही बात करता है कि माता की जय हो, और कोई भी बात जबान तक आ ही नहीं पाती। इतनी एक जो एक इतना प्रकाश होता है, इतनी ज्योतिर्मय चैतन्यमय माता का दर्शन होता है कि और भी कुछ हमें सूझता ही नहीं, केवल माता का जय जयकार करना सूझता है। शब्द पर स्तुति तत्पर विश्वनुते, यानी कि शब्दों में हम व्यक्त ही नहीं कर सकते कि माता के दर्शन हुए मतलब क्या हुआ। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, जब आज भी महालक्ष्मी देवी का बहुत सुंदर दर्शन हमें शुरुआत में मिला, जब देवी का आंखों में हम आंख मिलाने की कोशिश भी करते तो अंदर इतनी एक ऊर्जा पहुंचती है कि हम उसे काबू में नहीं रख पाते शरीर को। ये जो भावना जो माता हमारे अंदर प्रेरित करती हैं, वो डायरेक्ट कनेक्शन है उस ईश्वर का और हमारे अंदर बसे ईश्वर का। हम केवल एक माध्यम बन के रह जाते हैं। ये भावना हमेशा हमारे जीवन में महसूस हो, इस कोशिश में हमें लगना है कि अंदर के जो चैतन्य है हमेशा जगा रहे। ये मतलब अभी कहने के लिए जब हम कहते हैं तब आसान लगता है, वहां तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने जन्मों से हमें गुजरना पड़ता है, तब जाके हम उस स्थिति पे पहुंचते थे कि हम हमारे मन का, हमारे अंतरात्मा का केवल पुकार सुन सकें। ये सारी बातें साधना की बातें हैं, और जितनी हम ज्यादा साधना करते रहेंगे उतना इसके ओर पहुंचते रहेंगे धीरे धीरे। परंतु भगवान ने बहुत आसान रास्ता बताया नामस्मरण का। नामस्मरण में खुद को खो दिया और ईश्वर को महसूस कर लिया। यही बात वो चाहते हैं कि हमेशा हमारे मुख में राम नाम या भगवान का नाम रहे और मन में भगवान रहे। अगर ये हम कर पाए नामस्मरण के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तो यही हमारे जीवन का अंतिम एम है, यही ध्येय है जीवन का। ये बात हमें जानना है। और यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि हे देवी, आपको हम स्वाहाकार देते हैं, आपको सब कुछ समर्पित करते हैं, आप सिर्फ हमें प्रेरित कीजिए कि हम सही मार्ग से चलें। ये बात यहाँ बताई गई है। जुषताम स्वाहा। आगे बहुत सुंदर बात जिसपे हम थोड़ा सा वक्त थोड़ा ज्यादा बिताएंगे कि
आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामां मेधा सुप्रतीका जुषंताम। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे बताई गई है। एक तो देवी की स्तुति है, उनके उनका वर्णन है। हिरण्य वर्ण यानी कि जो बिल्कुल सोने के या स्वर्ण की तरह बिल्कुल चमक है जिनमें, और उस चमक से हम सभी उनके सामने शरणागत हो जाते हैं, उनके सामने हम झुक जाते हैं, हमारे सिर झुक जाते हैं। विश्व रूपा, जो समस्त विश्व के रूप में हमें दर्शन देती हैं वो देवी। ऐसे बहुत सारे सुंदर स्तुति है, बहुत सारे अच्छे नाम देवी के दी गई हैं, परंतु यहाँ पर विशेष रूप में इस जो दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी के इस धारा में अगर देखने जाए, यहाँ पे एक बात बताई गई है, जगती जगम्या, यानी कि जगती यानी कि जो संपूर्ण जगत के ऊपर मतलब संपूर्ण जगत के अंदर एक कॉन्शियसनेस यानी कि एक चैतन्य के रूप में जो देवी बसी हुई है, और जगम्या यानी कि औरों में भी वही भावना जगाने की शक्ति रखने वाली। बहुत बहुत अहम बात है। और इसमें आगे थोड़ा सा उस पर विस्तार दिया है कि ऊर्जस्वती, ऊर्जा प्रदान करने वाली देवी। यहाँ पर वेदों में एक बहुत विशेष बात है सरस्वती इस देवी के नाम को लेकर, कि सरस्वती एक नदी कहलाती है, और वो सरस्वती नदी जो है उसी के नाम से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। और इसमें वास्तव रूप में वैज्ञानिक तौर पे लोगों ने पता भी लगाया है कि सरस्वती नदी सच में एक नदी हुआ करती थी, जो जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। उस संस्कृति के जो वसाहत जहां पे थे, उसके शहर जहां पे थे, उनके बगल से गुजरती हुई एक नदी पूर्व काल में हुआ करती थी, सरस्वती नदी। इस सरस्वती नदी को वंदन करते हुए बहुत सारी बातें लिखी गई हैं वेदों में, यानी कि सरस्वती को देवी स्वरूप भी पूजा जाता है और नदी स्वरूप भी पूजा जाता है, सरस्वती नदी के रूप में। तो नदी के रूप में जो सरस्वती हैं, उस पर एक बहुत सुंदर बात स्वामी ने कही थी उनके संभाषण में। तो ये बात ऐसी है कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है और भक्त का स्वरूप कैसा है या साधक का स्वरूप कैसा है। भगवान कहते हैं कि साधक एक बूंद के समान है, पानी के एक बूंद के समान, और जो ईश्वर, जो पर ब्रह्म है, वो महासागर के समान है, यानी कि समुद्र के समान। और हमेशा बूंद की हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ भी करके सागर तक पहुंचूं। कभी वो बूंद बादलों में होता है, कभी बारिश बनकर जमीन पर गिरता है, जमीन पर एक नदी के रूप में प्रवाहित होता है, और अंत में जाके सागर तक ही पहुंचता है। तो हम सभी वो साधक हैं, वो यात्री हैं, जो अलग अलग स्टेज में हम हैं, अलग अलग स्थितियों में हम हैं। कोई बादल में है, जिनको ज्यादा वक्त है ईश्वर तक पहुंचने के लिए, कोई नदी के प्रवाह में है, कोई जमीन के अंदर चले गए और फिर कुएं से निकलेंगे और उसके बाद समुद्र तक पहुंचेंगे। परंतु यहाँ पर सरस्वती वो प्रेरणा है जो एक बूंद को खुद में मिलाकर एक नदी स्वरूपी हमें सागर तक पहुंचाती है। सरस्वती देवी वो माध्यम है, उनके आशीर्वाद से जो बूंद सागर तक नहीं पहुंच पा रहा, वो नदी में मिलकर सागर तक पहुंच जाता है। तो ऊर्जस्वती यानी कि जो ऊर्जा प्रदान करने वाली देवी हैं, हमें परब्रह्म तक पहुंचाने के लिए। हम सारे बूंदों के समान है, हमें केवल उस नदी तक पहुंचना है, हमें सागर तक की पूरी लंबाई तय करने की जरूरत नहीं है। नदी तक पहुंच गए तो नदी हमें अपने आप महासागर तक पहुंचा देंगी। यानी कि जो साधना का प्रवाह है, उसी को यहाँ सरस्वती देवी का नाम दिया गया है। जब हम सभी साथ में सत्संग करते हैं, तब बहुत सारे बूंद एक साथ, यानी कि बहुत सारे साधक एक साथ आते हैं, एक नदी के प्रवाह के रूप में हम सागर तक पहुंच जाते हैं। भगवान ने हमें सत्संग का एक मंत्र देकर हम सब बूंदों को एकत्रित करके एक नदी बना दिया है। इसलिए हम
आसानी से उस महासागर तक एक साथ एक दूसरे के सहवास में पहुंच सकते हैं। ये बात यहाँ पे ऊर्जस्वती जो बात कही गई है कि एक नदी के स्वरूप में हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम खुद एक बूंद है, हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम अकेले सागर तक पहुंचे, परंतु आपके दया से, आपकी कृपा से हम जरूर पहुंचेंगे। इसलिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए और आप हमें इस महासागर तक पहुंचने के लिए प्रेरणा दीजिए, हमें ऊर्जा दीजिए। ये बात यहाँ पर बताई गई है कि ऊर्जस्वती जो ऊर्जा देने वाली देवी हैं। अभी जैसे बताया कि बूंद यानी कि साधक हम सभी, और महासागर यानी कि ईश्वर। तो ये जो धारा है उसका स्वरूप क्या है? सरस्वती देवी ये बात बताई हमने, परंतु सरस्वती देवी देवी स्वरूपी हैं, परंतु वास्तव रूप में, जागतिक रूप में इस धारा को एक नाम भगवान ने स्वयं दिया है, प्रेम धारा। दैट इज लव। जो सभी के प्रति जो प्रेम भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, एक प्रकार से वही सरस्वती देवी का देन है। सभी से समान प्रेम करें हम, सभी को एक साथ में लेकर चलें हम। ये प्रेरणा सरस्वती देवी की है। यहाँ पर मेधा सूक्तम से जुड़ी हुई शांति पाठ जो है उसके बारे में आज हमने चर्चा नहीं की, परंतु उसमें भी यही बात बताई गई है कि हम साथ में एक साथ मिलकर चलें। ये बात बहुत जरूरी है। और ये बात बहुत सुंदर तरीके से इसी श्रृंखला में जब पूनम जी आई थी, उन्होंने ये बात बताई थी कि प्रेम धारा किस तरीके से भगवान ने शुरू की और वो अब पूरी तरीके से बह रही है। हमें केवल इस धारा में खुद को जोड़ना है और हम भी महासागर तक पहुंच सकेंगे। ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे जब हम चलेंगे मेधा सूक्तम में, तो विशेष 3 पंक्तियां हैं जो एक साथ में बोली जाती हैं। मयि मेधाम मयि प्रजाम मयि अग्निस्तेजो दधातु, मयि मेधाम मयि प्रजाम मयि इंद्र इंद्रियम दधातु, मयि मेधाम मयि प्रजाम मयि सूर्यो भ्राजो दधातु। यहाँ पर 2-3 विशेष बातें हैं जिस पर मैं थोड़ा सा वक्त बिताऊंगा। एक तो यहाँ पे बताया गया है मयि मेधाम मयि प्रजाम, यानी कि मुझे आप मेधा सद्बुद्धि दीजिए। मयि प्रजाम यानी कि जो भी मेरे कार्य हैं वो सही हाथों में सौंप सकूं, ये शक्ति मुझे दीजिए। ये 2 प्रार्थनाएं की गई हैं। ये दोनों बातें मतलब आध्यात्म की तरफ झुकने के लिए, और जो सत्कार्य सांसारिक रूप में जो सत्कार्य कर रहे हैं उससे आगे के पीढ़ी तक सौंपने की शक्ति दीजिए, और खुद को आध्यात्म की तरफ पूरी तरह झुक जाने की आप शक्ति दीजिए। ये दोनों बहुत ही मूलभूत बातें, बहुत ही गहरी गंभीर बातें यहाँ पर मांगी गई हैं। परंतु ये प्रार्थना 3 बार दोहराई गई है। पहले बार अग्नि देवता की ओर ये प्रार्थना की गई है, दूसरी बार इंद्र देवता की ओर, और तीसरी बार सूर्य देवता की ओर। यहाँ पर इस बात को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा वक्त हम जरूर बिताएंगे। परंतु उसके पहले यहाँ पर और एक शब्द बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत ही जरूरी, उसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। पहले भी मेधा सूक्तम में जैसे बताया, मेधाम इंद्रो ददातु मेधाम देवी सरस्वती, मेधाम में अश्विनो उभावा धत्ताम पुष्कर स्रजा। वहां पे जो शब्द का उपयोग किया गया है वो है ददातु। ददातु का मेल होता है दान इस शब्द से, यानी कि आप मुझे प्रदान कीजिए, आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, आप मुझे दीजिए। हम मांग रहे हैं ईश्वर से। यहाँ पर बहुत बहुत ही कम अंतर है, परंतु अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे जो शब्द उपयोग किया गया है वो है दधातु। ददातु पहला शब्द था, अभी है दधातु। यहाँ पे धा, ये जो शब्द है धा, यानी कि इसका मेल होता है उद्धार के साथ। यानी कि पहली बार जब मांग रहे थे तो सरस्वती देवी मुझे सद्बुद्धि दीजिए, इंद्रदेव मुझे सद्बुद्धि दीजिए। अब जब थोड़े मतलब और थोड़ा प्रवाह आगे बढ़ने के बाद जो प्रार्थना की गई है, दधातु
ये सब प्रदान करके मेरा आप उद्धार कीजिए। मयि मेधाम मयि प्रजा, मुझे सद्बुद्धि और मुझे आगे के पीढ़ी तक सौंपने की शक्ति, ये दोनों बातें प्रदान करके आप मेरा उद्धार कीजिए। बहुत अंतर होता है इन दोनों में। एक होता है कुछ मांगना, यानी कि यहाँ पर बात है कि हम कर्म पूरा किए बिना हम फल मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दधा तो यानी कि उद्धार कीजिए, यानी कि आप प्रेरणा दीजिए, कर्म हम करेंगे। बार बार देखिए दुर्गा सूक्तम, श्री सूक्तम, मेधा सूक्तम, तीनों में ये बहुत जरूरी बात, साधक को साधना करना बहुत जरूरी है। ये बात यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बार बार दोहराई जाती है। कर्म करना जरूरी है। कर्म के फल यदि ईश्वर को समर्पित कर दिए तो ईश्वर स्वयं हमारा उद्धार करते हैं। ये बात है। अकर्म करने की बात कहीं नहीं है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, केवल मैं पूजा पाठ करूंगा, ये बात कहीं नहीं है वेदों में। हमेशा ये बात है कि हमारे खुद के प्रयास, हमारे खुद के प्रयत्नों के बाद ईश्वर हमें सहायता देते हैं और फिर हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये बात है यहाँ पर। तो बहुत जरूरी बात यहाँ पे जो शब्द है दधातु, उद्धार कीजिए मेरा। अब जो तीन देवताओं से प्रार्थना है, अग्नि देवता, इंद्र देवता और सूर्य देवता, इसका हम कैसे इसको समझ सकते हैं? और इसी के अंदर जो हम 9 दिन की नवरात्रि मनाते हैं, दुर्गा देवी के 3 दिन, लक्ष्मी देवी के 3 दिन और सरस्वती देवी के 3 दिन, ये पूरी तरीके से कैसे यहाँ पे संक्षिप्त रूप में बताया गया है, इसके ओर हम थोड़ा सा अपना ध्यान ले चलते हैं। तो पहली बात अग्नि, अग्नि तेजो दधातु, अग्नि देवता से प्रार्थना है आप हमें तेज प्रदान कीजिए, यानी कि अपने अग्नि का प्रकाश, अग्नि की जो गर्मी है वो हमें प्रदान कीजिए। ये यहाँ पे अर्थ है। और इसका मेल सही सही अगर आप देखने जाएंगे, अग्नि यानी कि तपस, कि पूरा समर्पण वहीं पे करना और तपस्या करना, और उस तपस्या से बाहर निकलने वाली जो देवी हैं, तपसा ज्वलंतीम, दुर्गा सूक्तम, दुर्गा देवी, उनका उनका आशीर्वाद होना, यानी कि हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा मिलना, ये हमें अग्नि से मिलती है। अग्नि स्वरूपी कैसे दुर्गा देवी को पूजा जाता है, ये हमने दुर्गा सूक्तम के अंतर्गत काफी विस्तार से देखा है। तो अग्नि के रूप में हमें धर्म करने की प्रेरणा दीजिए, यहाँ पर ये अर्थ हम समझ सकते हैं। उसके बाद मई इंद्र इंद्रियम दधातु, यानी कि इंद्रदेव से प्रार्थना है आप मेरे इंद्रियों में प्रेरणा जागृत कीजिए कि ये सारे सत्कार्य के लिए ही उपयुक्त हों। यहाँ पे दो विशेष बातें हैं। इंद्रिय दो प्रकार के होते हैं, 5 कर्म इंद्रिय होते हैं जिससे हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। विशेष रूप में अगर इसकी लिस्ट बनानी हो तो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण, यानी नहीं, वाक, पाणी, पाद, पायो, उपस्था, ये वाक यानी कि बोलने की शक्ति, पाणी हाथ, पाद, पैर इत्यादि, ये कर्म इंद्रिय हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। तो इन कर्म इंद्रियों से हम कर्म करेंगे और इस कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। ये हो गई कर्म की बात। दूसरे 5 जो इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, जिससे हम अनुभव करते हैं जगत को, जिसके नाम है श्रोत्र, त्वक यानी कि कान, जो चमड़ी है जिससे हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, आंखें, जीभ, नाक इत्यादि, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण, ये सारी बातें सूर्योपनिषद में बहुत सुंदर विस्तार रूप से लिखी गई हैं कि सारे में सूर्य देव का ही समाविष्ट है। परंतु यहाँ पर इंद्रिय इन्हें कहा जाता है, इंद्रदेव इनके जो मुख्य देवता माने जाते हैं इंद्रियों के। तो ज्ञानेंद्रियों को क्या करना है, खुद के ओर केंद्रित करना है, बाहर के ओर उन्हें जाने, अनुभव के लिए आंखें यहाँ वहां जाती हैं, कान कुछ अच्छा सुनाई दिया, जीभ, नाक, ये सब बाहर की ओर जाने वाली चीजें हैं, उन्हें संयम में लाना है। और ये हमें वरदान प्रदान होता है लक्ष्मी देवी से। इसे हम पिछली बार लक्ष्मी श्री सूक्तम के समय देख चुके हैं कि अर्थ के रूप से, यानी कि सच्चे संपत्ति के रूप से हमें क्या मिलता है, संतुष्टि।
संतुष्टि यानी कि ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जो यहाँ वहां भटकते हैं, वो सारे हमारे अंदर समा जाते हैं, हमारे अंदर की तरफ झुक जाते हैं और बाहरी संसार के ओर नहीं चलते। तो ये लक्ष्मी देवी का जो वरदान है, अर्थ यहाँ पर ये हम समझ सकते हैं कि इंद्र से क्या वरदान है, तो हमारे इंद्रियों पर संयम हमें दीजिए, सच्ची संपत्ति क्या है, सच्चा अर्थ क्या है, ये हमें सदैव आप याद दिलाते रहिए। ये प्रार्थना है, इस तरीके से उद्धार कीजिएगा, ऐसे इंद्रदेव से प्रार्थना है। और फिर तीसरी प्रार्थना है सूर्य देव से कि सूर्यो भ्राजो ददातु, यानी कि भ्राजस यानी कि जो जिसे हम कहते हैं रोशनी, मतलब सूर्य जब आकाश में निकलते हैं, सूर्य देव जब निकलते हैं तब रोशनी ही रोशनी होती है, कहीं पे अंधेरा नहीं होता और सभी के ऊपर समान रूप से ये प्रकाश पड़ती है। अब जो लोग छाया में जाकर छुप जाते हैं और ये प्रकाश नहीं अपने ऊपर लेना चाहते हैं, तो उनकी बात है, ये उनके मन की बात है, लेकिन सूर्य के किरणों में ये शक्ति है कि सभी कुछ चीजें जगाएं। तो सूर्य से ये प्रार्थना है कि आप हमें प्रेरणा दीजिए, आप हमें सद्बुद्धि दीजिए। जैसे आपके किरण हर चीज पर पड़कर उसका सच्चा रूप दिखा देती हैं। अगर रात के अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई हो जमीन पर, तो हम रात के अंधेरे में उसे सांप समझ बैठते हैं कभी कभी, लेकिन जब सूर्य निकलता है और उस पे सूर्य के किरण पड़ते हैं, तब हम उसे अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं कि ये रस्सी ही है। उसी तरीके से आपके किरण हमारे अंतरात्मा पर डालिए ताकि हम उसे सही रूप से पहचान सकें। ये प्रार्थना यहाँ पर सूर्य देवता से है कि आपका प्रकाश जो प्रेरणा दे सकता है वो आप दीजिए। आपका प्रकाश जिस तरीके से सही रूप चीजों का सामने लाता है, उसी तरीके से हमारे आध्यात्म का सही रूप, हमारे अंदर जो चैतन्य बैठा है उसका सही रूप हमारे सामने लाइए। जो वेदों में पूर्ण कुंभ मंत्र एक कहा जाता है, न कर्मणा न प्रजया, उसमें बहुत सुंदर बात कही है, दहरम विपापम परमेश्म भूतम, जो बिल्कुल गहरे रूप से हमारे अंदर दबा हुआ है, परंतु विपापम बिल्कुल पाप से रहित है, परमेश्वर भूतम जो ईश्वर स्वरूपी जो चैतन्य है हमारे अंदर। नारायण सूक्तम में इसके पूर्ण विस्तार इसके बारे में बताया गया है कि कंठ और नाभि के बिल्कुल मध्य क्षेत्र में ईश्वर का निवास होता है। उस क्षेत्र में जो दबा हुआ रहस्य है, हे सूर्य देवता, उस रहस्य पर आप रोशनी डालिए। ये प्रार्थना है यहाँ पर। इस प्रार्थना से यहाँ पर मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधातु, इसी प्रार्थना के साथ यहाँ पर मेधा सूक्तम का अंत किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुर्गा सूक्तम यानी कि दुर्गा देवी का आशीर्वाद धर्म, लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद अर्थ, और यहाँ पर मेधा सूक्तम में सरस्वती देवी का आशीर्वाद काम, यानी कि एक बहुत ही तीव्र इच्छा हमारे अंदर जो ईश्वर है उनको पहचानने की। मतलब हमारे मुख में केवल और केवल ईश्वर का ही नाम हो और हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा जो हमारी बुद्धि, सारा कुछ केवल और केवल उस ईश्वर के खोज में ही लगी रहे। ये प्रार्थना यहाँ पर सरस्वती देवी से की गई है कि आप हमें प्रेरणा दीजिए कि हम केवल और केवल ईश्वर का खोज करें और अन्य बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें, हमारा ध्यान हम ईश्वर पर केंद्रित करें। ये आशीर्वाद हमें दीजिए। तो 3 दिन नवरात्रि के शुरुआत के दुर्गा देवी के धर्म, 3 दिन लक्ष्मी देवी के अर्थ और 3 दिन सरस्वती देवी के काम, और अंतिम 10वां दिन विजयदशमी, जहां पे आपको विजय प्राप्त होगा मोक्ष के रूप में। ये 4 पुरुषार्थों का तात्पर्य बिल्कुल नवरात्रि के साथ जुड़े हुए इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो उस मोक्ष के ओर जाने के लिए ये 9 दिन क्या काफी हैं? नहीं, ये 9 दिन प्रतीकात्मक है कि हमें कितने जन्म तय करने हैं, परंतु हम अब समझ सकते हैं कि हमें
दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, ये तीनों देवियों का नमन करते हुए इस यात्रा पर चलना है और अंतिम हमारा जो ध्येय है ईश्वर, उन तक पहुंचने के लिए हम प्रेरित होते हैं। यहाँ पर मेरा समय बिल्कुल सही चल रहा है तो मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा और मैं बहुत ही खुद को बहुत ज्यादा भाग्यवान महसूस कर रहा हूँ अभी कि इस व्यासपीठ से, धर्म क्षेत्र के व्यासपीठ से, अभी वर्चुअल चल रहा है वो अलग बात है, परंतु ये धर्म क्षेत्र की व्यासपीठ है और उस व्यासपीठ से कितने महान लोगों के संभाषण सुनने, स्वामी के दर्शन मिले हैं और उसके बाद उसी व्यासपीठ से कुछ चंद बातें जो मैं नहीं कहता हूं कि मैं जानता हूं ये बातें, केवल जो थोड़ा सा वेदों के ऊपर थोड़ा सा वाचन किया है वही बातें मैं आपके साथ बांट सका, इसका बहुत आनंद होता है और मैं सच में भगवान को बहुत, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं भगवान को कैसे इसके लिए धन्यवाद बात दूं, कैसे उन्हें थैंक यू कहूं, परंतु सभी जो मेरे आंटी अंकल जितने हैं, भैया जितने हैं, दीदी जितने हैं, जिन्होंने मुझे प्रेरणा देकर इस व्यासपीठ पर से मुझे थोड़ा बहुत शब्द बोलने के लिए प्रेरित किया, उन सभी को मैं धन्यवाद बात देता हूं। जय साई राम। साईराम सिद्धार्थ, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। Thank you so much for giving that enlightening talk in the most simple of words that we could all understand. I also take this opportunity to thank everyone who have joined this satsang today. Thank you, Sairam. వేదాంతము అనేటువంటిది అర్థమయ్యేటువంటిది కాదు. So we cannot understand Vedanta. వేదాంతం అనగా ఏమిటి? ఉపనిషత్తుల యొక్క అంత్యమే వేదాంతము. The end, the quintessence of Upanishads is Vedanta. ఈ ఉపనిషత్తుల యొక్క అర్థం ఏమిటి? జ్ఞానం. The essence of Upanishads is wisdom. అది ఏమిటి? అద్వైత దర్శనం, జ్ఞానం. The vision experience of non-dualism is ఇలాంటి wisdom. అద్వైతం అనేటువంటిది అందరికీ సాధ్యం కాదు. This non-dualistic experience is not ప్రతి given to మానవుడు everybody. డ్యూయలీ మైండ్. Everyone is drowned in dual mind. కనుకనే ఈ డ్యూయల్ మైండ్ ఉండటం చేతనే అనేక చంచలత్వాలు ప్రారంభమవుతుంటాయి. Because of dual mind, we are dual. A man with dually mind is half blind అని. A man with dual mind is half blind. అతను అద్దం గుడ్డివాడే. And he is half blind. ఇలాంటి అద్దం గుడ్డివాడైనటువంటి వానికి ఈ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దృశ్యం ఏ రీతిగా గుర్తించడానికి వీలు? The one who is half blind can never know the sacred things. కనుక వేదాంతం అనేటువంటిది అందరికీ సాధ్యం కాదు అర్థం చేసుకోవటానికి. It's not given to everybody to know Vedanta. కానీ వేదాంతంలో ఉండినటువంటి యొక్క పవిత్రత దేని ఎందుకు కూడాను లేదు. The quality and the intensity of the sanctity of Vedanta is ఒక్కొక్క not noticed శ్లోకంలో anywhere. కూడా చక్కగా వర్ణించి చూస్తే, విచారణ చేసి చూస్తే దాంట్లో ఘనమైనటువంటి ఆనందం ఉంటుండాలి. If you investigate and inquire each sloka, you find the boundless. దాని గురించి మనం వర్ణించాలనుకుంటే సముద్రం యొక్క నీరంతా కూడాను ఇంకుగా మార్చినా కూడాను చాలదు. Even if you transform the entire oceanic water into ink, you cannot interpret single అంతటి sloka. గొప్పతనం ఉంటుండాలి ఒక్కొక్క శ్లోకంలో. That is the greatness of each sloka. అలాంటి శ్లోకాల లోపల వీడు సరైనటువంటి దాన్ని అర్థం చేసుకుని లేక దురదృష్టవంతుడై శోకంలో మునుగుతున్నాడు. That's inner meaning of sloka is not understood, and therefore he drowns in shoka or misery. కనుకనే శోకానికి మునిగినటువంటి వానికి శ్లోకం యొక్క విజయం అర్థం కాదు. The one who is miserable in shoka cannot understand sloka, the canto of Upanishad. కనుకనే వాల్మీకి చెప్తూ వచ్చాడు. Valmiki went on declaring, అయ్యా, sir, నా యొక్క విద్యనంతా కూడాను వాల్మీకి రామాయణంలో నిరూపించాను. all these things are clearly demonstrated in my composition. ఆ Valmiki వాల్మీకి Ramayana. రామాయణంలో ఉండినటువంటి యొక్క అంతరార్థము ఇట్టిది అట్టిదని గుర్తించడానికి వీలు కాదు. It's not possible to estimate the inner significance of Ramayana. కేవలము నిజమైనటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి దైవత్వాన్ని ఎవరు కనుక్కోగలరు? Who can understand the true divinity? శక్తి కలిగినటువంటి భక్తులే కనుక్కోగలడు. Only a powerful devotee can know అనంత శక్తి కలిగినటువంటి దైవత్వాన్ని the divinity that is infinite. అల్పత్వంతో కూడినటువంటి మానవుడు ఏ రీతిగా గుర్తించడానికి A వీలు? low-minded, mean-minded man cannot comprehend nor estimate. కనుక ఇది సాధ్యం కాదు It's not possible. అని విశ్వామిత్రుడు చెప్పాడు. And so Vishwamitra సరే, said, ఈయన తీశాడు. తక్షణమే జనకుడు తన బిడ్డను వెంట పెట్టుకొని మాల తీసుకొని వచ్చాడు. and immediately Janaka came over there and Sita was there with the garland. నాయనా, Look here, నా యొక్క వాగ్దానం ఇది. this is my promise. ఈ యొక్క శివధనుసుని ఎవరు వంచుతాడో, ఎవరు ఎత్తగలడో అతనికి నా యొక్క కుమార్తెనిచ్చి వివాహం చేయాలని నా సంకల్పం అన్నాడు. Janaka said, this is my decision. Who will be able to lift this Shivadhanus and break it would be given in marriage to my daughter. సర్వోహితే రతః
అది ఉండాది ఒక నారదుని లోపల, ఒక రాముని లోపల. And one should have this quality that you should wish for the well-being of సర్వో all గుణ creatures. సంపన్న, సర్వో గుణ సంపన్న. He should have all virtues, gunas. అలాంటి పవిత్రమైన గుణములు కలిగినటువంటి వాడు ఇక్కడ వచ్చాడు. The person with sacred virtues is right here. ఆ పవిత్ర గుణములకు ఏది లక్షణములు? How do you know them? జనకుడు వచ్చి ప్రార్థిస్తుండగా When Janaka was praying, ఇతను చెప్పాడు, he said, జనక మహారాజా, "Oh Emperor నేను Janaka, వివాహమునికి ఇప్పుడు నేను సిద్ధం లేదు. I am not prepared to marry now. నా తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆజ్ఞ నాకు కావాలి. I need the command of my ఆ parents. తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆజ్ఞ లేనంత వరకు నేను ఆమె ముఖం కూడా చూడను." Without permission of my parents, I don't look at the face of Sita." చాలా కృంగిపోయాడు జనకుడు. Janaka felt so sad. ఏమిటి పిల్లవాడు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడే? How is this youngster ఈ is speaking కాలంలో like పెళ్లి చేసుకుంటామంటే అన్ని మర్చిపోతారు, తల్లిదండ్రులు ఆజ్ఞ ఎక్కడ ఉంటున్నాయి? that? And whereas these days, they don't need any parents' permission. కనుక విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు. Vishwamitra came. నాయన, ఈ మహారాజు యొక్క వాగ్దానం ఇది, This is the promised vow దీన్ని of నేను them. అంగీకరించు అన్నాడు. He said, "You accept." దేనిని నేను అంగీకరించను. I am not prepared to accept. సర్వో హితే రతః, నా ఇష్టమైనటువంటి దాన్ని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. I'll accept that what I నా really ఇష్టం feel. ఏమిటి? నా ఆత్మతత్వమే నా ఇష్టము. But the nature of the self is the one that I like. సర్వోగుణ సంపన్న, అన్ని గుణములు కలిగినటువంటి వారే నాకు అవసరము. In fact, I want those people with all these virtues. కాబట్టి నా తండ్రి వచ్చేంత వరకు నేను ఏమాత్రము దీనికి అంగీకరించను So అన్నాడు. until my father comes here and gives permission, జనకుడు I'm not అన్ని going to do రథములు anything. గితములు పంపించాడు. జనక పిలిపించాడు దశరథుడిని. In the meantime, Janaka sent all the messages and messengers asking Dasharatha to move here. రామును చెప్పారు And విశ్వామిత్రుడు. And Vishwamitra రామ, told Rama, కేవలము తల్లిదండ్రులు వచ్చేంత వరకు కూడా నువ్వు కాచుకోవచ్చు, కానీ ఒక్క తూరైనా ఆమెను చూడమని చెప్పాడు. "You can wait until your parents come here. At least you can look at సర్వధర్మ the bride." హితవ్రత, ధర్మాన్ని గురించి అక్కడ కూడా బోధిస్తూ వచ్చాడు. And Rama went on teaching dharma here. పర స్త్రీని వివాహం అయ్యేంత వరకు కూడా నువ్వు కన్నెత్తి కూడా నేను చూడను. "Until I am married, I am not going to look at any other woman's face," said Rama. ఆమె నాకు మాతృ సమానమైనటువంటి. And the other one till now is my mother. కాబట్టి వివాహం అయ్యేంత వరకు కూడా సర్వులు నాకు మాతృస్వరూపులే So until I am married, all are equal to my mother. అన్నాడు. రూమ్కి వెళ్ళిపోయాడు. So saying, he returned. తర్వాత వశిష్ఠుల వారు వచ్చారు. Then Vasishtha came. తర్వాత దశరథుడు వచ్చాడు. Dasharatha also came. అందరూ వచ్చి ఎంతనో చెప్పారు. All came and tried to convince him. వాడందరికీ వినయంతో చెప్తూ వచ్చాడు. But he told them in all humility. ధర్మం ఈ రకంగా పలికింది, And this is the way how dharma మన comes. ధర్మం ఈ రకంగా చెప్పింది. And this has been the ఈ declaration. ధర్మాన్ని నేను పాలిస్తాను, కానీ వ్యక్తుల యొక్క ఆజ్ఞ నేను ఏమాత్రము పాలించను. I'll follow the prescribed code కానీ dharma. వ్యక్తులందరినీ గౌరవిస్తాను But I respect everybody. అని చెప్పాడు. And that was సరే, ఈ what he సమయంలో said. రామును తొందర పెట్టకూడదన్నాడు. విశ్వామిత్రుడు కూడా నోరు మూసుకున్నాడు. And Vishwamitra kept quiet as he could not convince Rama. 3 దినములు అయిన తర్వాత వచ్చినారు ఇతను 3 days passed and the pair Dasharatha, అయోధ్యుడు వచ్చాడు. అయోధ్య నుంచి they వచ్చారు. came from Ayodhya. అయోధ్య నుంచి అందరు కూడా వచ్చి వశిష్ఠుల వారు కూడా వచ్చారు. Vasishtha also was there. కలిసి రాముల దగ్గరికి వెళ్ళారు. And they went close to Rama. రామ, రేపటి దినము తెల్లవారి 8 గంటలకు కార్యం జరుపుకుంటున్నాము. This whole thing has to be done at 8 o'clock tomorrow morning. దీనికైనా నీవు అంగీకరించావా అన్నాడు. Have you accepted this at least? నా తండ్రిని పిలిచమన్నాడు. తండ్రిని, And he said, "I want to see my father." నాయన, నీ వివాహం నిమిత్తమై మేమందరం వచ్చేసాము, మాకందరికీ సంతోషమేనన్నారు. The father said, "It's acceptable to us. We have come here for the wedding. అయితే నీ ఆజ్ఞ అయింది కాబట్టి నేను తప్పక అంగీకరిస్తాను. Because you have permitted me, I'll now follow." అయితే ఒకదానికి మాత్రం పూర్వం అంగీకరించలేదు. But one I have not accepted. పట్టాభిషేకమునకు తండ్రి చెప్పినా సరే నేను చేసుకోను అన్నాడు. Coronation, though you wanted me to be coronated, I have not accepted గురువు your వారైనటువంటి proposal. వశిష్ఠుల వారు వచ్చి చెప్పినా కూడాను నేను వినను అన్నాడు. The preceptor Vasishtha said, "But I don't pay heed to his word. పితృవాక్య పరిపాలన నా యొక్క దీక్ష. And I should certainly follow the vow that I would uphold this. తండ్రి ఆజ్ఞను నేను నెరవేర్చాలి. I should follow the command of the father. కేవలం మీ ఆజ్ఞనంతా నేను నెరవేర్చకపోతే నా తండ్రికి అగౌరవం చేసిన వాడిని అవుతాను. If I follow the command of others, it would be disrespect to my అట్టి father. అగౌరవం నా తండ్రికి నేను ఇప్పించను. Well, I don't want to put my ఈ father to రాజ్యమే నాకు disrespect. అక్కర్లేదు. I don't want this ఈ kingdom. పట్టాభిషేకం అవసరమే లేదు. I don't want the throne. నేను అరణ్యానికే వెళతాను I'll go to the forest. అని చెప్పాడు. That's what he said. కానీ పెండి విషయంలో మాత్రం తండ్రి ఆజ్ఞను శిరసావహించాడు. But in respect of marriage, he followed the command of the father. అన్నీ జరిగినాయి. Everything happened. వివాహం జరుగుతుండాది. The marriage was going on. తెరగట్టారు.
And that there's a తెర curtain. కట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఎవరిని చూడుకోకూడదు. Until then, no one should see each other. తెరను తీసేటప్పటికి అమ్మాయిని అబ్బాయి, అబ్బాయిని అమ్మాయి చూడాలి. And after the curtain is removed, the bridegroom can look at the bride, so also the bride can look at రాముడు the మాత్రమే bridegroom. గొప్పవాడు కాదు, సీత కూడా గొప్ప గుణవంతురాలే. Sita is also virtuous and noble lady. ఆ తెరను తీసేటప్పటికి ఆమె కూడా రామును చూడలేదు. And she too did not see Rama before. రాముడు సీతను చూడలేదు. And Rama didn't look at her. ఏం చూస్తున్నారు ఇంక వాడు? What is that they're looking at? కేవలం భూమిని చూస్తున్నారు. They're watching only the ground. అప్పుడే విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు. Then came Vishwamitra. నాయనా ఈమె భూజాతనే, Look here, she's the daughter of mother. భూమిని చూస్తున్నావు, భూమిలో పుట్టినటువంటి ఆమెను చూడటం లేదే. You are watching the earth, the mother, but you are not watching the daughter. చూడలేదు అప్పటికి కూడా. But yet, కారణం ఏమిటి? వివాహం కాలేదు. what is the reason? వివాహం కాక పూర్వము పరస్త్రీని చూడటం మహాపాపం అని రాముని యొక్క దీక్ష. It is the decision of Rama to look at the face of any other woman before marriage is worse to the sins. అప్పుడు ఇంకా అన్నీ జరిగిపోయింది. అందరూ తల్లిదండ్రులు అందరూ వచ్చి ప్రోద్బలం చేయటం చేత చూచాడు. Because of the force of the parents, after obtaining their permission, he ఈ just looked విధంగా at her. మహనీయుల యొక్క దీక్షలు అంత పవిత్రమైనటువంటి దీక్షలుగా ఉంటుంటాయి. That was the determination, the strong determination. దేనికి against తగినటువంటి అర్హత దానికి ఉండాలి. it. Each one has got its own eligibility. భర్త చాలా గొప్ప గుణవంతుడు అయినప్పటికీ భార్య కాకుండా పోతే ప్రయోజనం లేదు. The husband may be virtuous and great, if the wife is not, it is useless. భార్య గుణవంతురాలుగా ఉండి భర్త గుణవంతుడు కాకపోతే అది కూడా సరైనటువంటి If the wife is virtuous and if husband is not, it is also useless. గుణవంతులే కావాలి. So both of them should be virtuous. ఈ సబోధలకే కావాలి. సుబోధ. Subodha. Each one should be good to each other. అనేటువంటిది చూసుకొని తాను ప్రేమను ఒక దీక్షగా ఉంటున్నాడు. That was the determination. ఉండిన తర్వాత After, ఒక విధమైనటువంటి ఒక దీక్షను తాను పూనాడు. and he has determined, ఎందుకంటే ఇంకా పూర్తి మంగళసూత్రం కట్టలేదు. and the sacred knot is not yet tied. మంగళసూత్రం కట్టక మునుపు ఆమె నా భార్య కాదు. Prior to that, she is not my wife. ఆమె అంతవరకు నా తల్లితో సమానమే. Till then, she is my mother. సరే, అందరూ పూలమాలలు తీసుకుని వచ్చారు. All came there with garlands, అందరూ వారికి వేస్తూ వచ్చారు. and they were all garlanded. సీత మాత్రం రామునికి వేయలేదు. But Sita did not garland Rama. రామును సీతకు వేయలేదు. Rama didn't garland Sita. కారణం ఏమిటి? Why? మొదలు వధువు చేసి వేసినప్పుడే మరి తిరిగి వరుడు చేయాలి. Is the first the bride should garland the bridegroom, then the bridegroom would garland the bride. ఆమె గార్లాండ్ తీసుకొని వచ్చింది. And she brought the garland. పట్టుకుంది పాపం చాలాసేపు. And she was holding the garland for long. కానీ అతను తల వంచలేదు. Rama didn't bend his head. తాను చెప్పాడు. Then he said, విశ్వామిత్రుడు పోయాడు, నీవు తల వంచు అన్నాడు. Vishwamitra went and said, bend down your head. గురూజీ, Guruji, నేను ఇంత సభ లోపల in this ఒక స్త్రీకి నేను తల వంచినానంటే నా గౌరవం ఏమిటి, నా తండ్రి గౌరవం ఏమిటి? public court, if I am to bend my head, how about the respect of the family and my lineage? నేను వంచను. I am not prepared to bend down my head. ఆయన వంచకొనుపు నేను వేయను. Therefore, until then, I don't ఈ garland. విధమైనటువంటి ఒక డైలాగ్ అంతా జరుగుతూ ఉంటుండది. This dialogue has been going on. మెత్తగా ఇంకా లక్ష్మణుడికి చెప్పారు. And softly Lakshmana was ఈ informed. లక్ష్మణుడు అన్నిటికీ నీ సరైనటువంటి సూత్రధారు అని లక్ష్మణ చెయ్యన్నాడు. Lakshmana is the proper man to be contacted now. అనగా ఏమిటి? భూమిని కొంచెం వరకు ఎత్తు చేయమని చెప్పాడు. That part of the earth can be lifted up now. లక్ష్మణుడు చాలా సూక్ష్మ బుద్ధి గలవాడు. Lakshmana is highly intelligent. కపివారది దాటునా, Will monkey be able to cross this కలికి ocean? రోటగట్టునా, Is it possible to tie it to the లక్ష్మీదేవి mortar? వలచునా, And will Lakshmi, the constant love, లక్ష్మణుండు కొలచునా, will Lakshmana serve? సూక్ష్మ బుద్ధి గల లక్ష్మణుడు చూచి చూచి ప్రొక్కునా, అపరామ భక్తి ఎంతో గొప్పరా. That highly intelligent Bharata would serve if the devotion to Rama is so great. రాముని పైన ఉన్నటువంటి భక్తి లక్ష్మణుడికి ఎవరికి లేదు. Lakshmana has got intense love and devotion to Rama. అంత హృదయాన్ని అర్పితం గావించుకున్నటువంటి వాడు లక్ష్మణుడు. He has surrendered his heart to him. కాలు అని చెప్పాడు. And then he said, no, it's not possible. అయితే మరి దీనికి ఏమి యుక్తి అన్నాడు. Then what is the solution to this? నేను చేస్తాను ఊరుకుండు అన్నాడు. Lakshmana said, I will be able to tackle now. ఉన్నట్టు ఉండి లక్ష్మణుడు అక్కడ నుంచి పరిగెత్తి వచ్చి రాముని పాదాల పైన పడ్డాడు. All of a sudden, Lakshmana ran and fell at the feet of Rama. పడినటువంటి లక్ష్మణుడు లేయలేదు. And he didn't get up. అప్పుడు ఎందుకు లక్ష్మణుడు ఇష్టపడ్డాడని అతన్ని వంగి లేపడానికని వంగాడు రాముడు. Rama has to bend to lift Lakshmana.
తక్షణమే సీత గార్లెండ్ వేసి Immediately Sita garlanded in. రాముడు సామాన్యంగా వంచేటువంటి వాడు కాదు మనసు. Rama will not bend his head in the ordinary way. ఆయన లక్ష్మణుని ఎత్తే కోసమని తల వంచేటప్పటికి To pick him up, he has to bend. ఇంతకంటే గొప్ప సూక్ష్మ బుద్ధి కలిగినటువంటిది సీత. Sita is much more intelligent. ఆయన వంచిన సమయం చూసుకున్నది తక్షణమే గార్లాండ్ వేసి. He waited for the moment, immediately garlanded Rama. ఇటువంటి సతిపతులకు ఉన్నటువంటి ఒక ఒద్దిక అట్లా ఉండదు. That's how they are made for each other. కనుకనే So, ఎవరికి ఎవరి శక్తి ఏ విధంగా చేరాలో అట్టి వారికే దీనికి దక్కుతుంది. therefore, each one know each other. కనుక ప్రతి శక్తి కూడాను ఒక దైవత్వాన్ని మనం పొందాలనుకుంటే ఆ దైవత్వానికి తగినటువంటి శక్తి మనలో సంపాదించుకోవాలి. Therefore, we should have that eligibility and the power to know the divinity. కనుకనే ఆ దివ్యత్వానికి తగినటువంటి శక్తిని మనం సంపాదించుకోవాలి. We should have that eligibility, the power to know అది that. నిజమైనటువంటి యొక్క ఆధ్యాత్మికము. That is true spirituality. ఉపనిషత్తుల యొక్క గీత అంతా కూడా ఇంత మాత్రమే. This has been the essence of Upanishads and Gita. దైవానుగ్రహాన్ని నీవు సాధిస్తేవా, If you are a recipient of God's grace, ఉపనిషత్ సారాన్ని గనుకున్నావా, if you know the essence of సర్వము Upanishad, నీకు వశమైపోతుంది అన్నాడు. everything will submit to you. కనుక So- ఆ ఉపనిషత్తు యొక్క తత్వాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తులకే ఉపనిషత్ స్వరూపుడు చిక్కుతుంటాడు. Therefore, the one who knows the essence of Upanishads will be able to know ఈ the very form of Upanishads. ఉపనిషత్ స్వరూపుడు ఎలాంటి వాడనేటువంటిది The form of Upanishads. రాముడా, కృష్ణుడా, గోవిందుడా, నారాయణుడా, కృష్ణుడా ఇది కాదు. Nothing to do with Rama, Krishna, ఈ Govinda. శక్తికి ఒక రూపమే లేదు. This power, the Shakti, has no form. ఇది ఈనాడు శక్తి స్వరూపమైనటువంటి ఒక నవరాత్రి. This is the very form, the symbolization of energy. సాక్షాత్ జ్ఞాన స్వరూపమైనటువంటి ఒక శివశక్తి. And it is Shiva Shakti, the very symbol of Jnana, wisdom. పరిపూర్ణ జ్ఞానం తప్ప అన్యం లేదు ఇందులో. It is total awareness, nothing otherwise. ఏ మాత్రము కించిత్తు లోపము లేదు. There is no dearth or shortage here. కనుక అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి శక్తిని మనం దర్శించాలంటే పవిత్రమైన శక్తిని మనం సంపాదించుకోవాలి. We should have that sacred power to understand the sacred nature of God. తాత్కాలికమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని మాత్రం సంపాదించుకుంటే అది చిక్కేది కాదు, దక్కేది కాదు. And if you want to have a temporary bliss, well, it's not possible to have in total కాబట్టి the టెంపరీ reality. అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉండకూడదు. So there cannot be anything like a short-term plan. చాలా శాశ్వతమైనటువంటి భక్తి కావాలి. You need permanent devotion. స్థిరమైనటువంటి యొక్క నిశ్చయితలు కావాలి. You should have all the stability and ఆ steadiness. నిర్మలత్వం మనలో ప్రవేశించాలి. You should have that purity. ఆ నిర్గుణం సాధించాలి. And you should have all good qualities. నిస్వార్థం త్యజించాలి. And you should be selfless. అప్పుడే ఈ దివ్యశక్తి మనకు గోచరమవుతుంది. Then you will be able to see this divinity.